हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि टेट का क्वेश्चन पेपर 2019 में हुआ था। फर्स्ट सेशन यानी कि प्रथम पाली का पेपर रहेगा ये आपका यूपी टेट का। तो इसे आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं 1 से 30 क्वेश्चन हम लोग पहले हिंदी के सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सीडीपी के 1 से 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चंस। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देखना ज़रूरी है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक अगर शेयर ना किया हो वीडियो को तो आप लोग शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ा पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ, आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसको कर पाएँ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो यहाँ से 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाशन की दृष्टि से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को सही क्रम बताएं। तो प्रकाशन की दृष्टि से अगर हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं, तो आंसर हो जाएगा मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुक्लश और निशा निमंत्रण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इन सभी की सन बताना है, किस सन में ये स्थापित हुई थी, किस सन से ये रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो ये हुआ था आपका 1910 में। इसके साथ ही साथ आपका काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसके कहने पर ही 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता। तो ये इसका सन रहेगा 1918। तो ये आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें हम, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। आंसर नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का सी रहेगा आपका, सेकंड का आपका रहेगा ए, और थर्ड का आपका रहेगा बी। तो ये आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये बताना है। तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंसर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये प्रभा खेतान की है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदनम पानी किसका वाक्य है? तो ये संत रैदास का वाक्य है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 हो गया। इसके बाद 36 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द बताना है। आपको पता होगा क्षेत्र का खेत हो जाता है, तो ये आपका सही आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो आपको बताना है अपने देश के अंदर कौन सा जन्मा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा धड़ाम। ये आपका देशज शब्द है, धड़ाम आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ बताइए। एक्चुअली छछूंदर है जो बहुत ही मतलब घिना टाइप का, जिसको हम कहेंगे देखने लायक और ना गंदा जानवर माना जाता है, जीव माना जाता है। और चमेली जो है वो एक बहुत ही सुगंधित और खुशबूदार द्रव्य होता है। तो अगर ऐसे गंदे व्यक्ति के ऊपर चमेली का खुशबूदार द्रव्य डाल दिया जाए, तो ये तो उल्टी बात हो गई। इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। बिल्कुल अपोजिट है उसके, वो है बिल्कुल अपोजिट उसके, यानी कि वो सुगंधित द्रव्य है और बदबू देने वाला प्राणी है छछूंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। सबको पता होगा ये जो आपका ऋक प्लस वेद कैसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये, एक मिनट, यहाँ पे आपका इस तरीके से अगर हम करें ऋग्वेद, तो आपका जो गा है, जो आपका ऋक प्लस वेद,
एक मिनट, ऋक प्लस वेद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका का है जो वो तीसरे वर्ण में बदलेगा। का तीसरा वर्ण होगा का खा गा। का अगर आधा है तो गा भी आधा हो जाएगा। हलंत मीन्स होता आधा। का अगर आधा है तो गा भी आधा हो जाएगा, और ये सेम टू सेम आपके आ जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद, और वेद भी सेम टू सेम आ जाएगा आपका। बस का गा में परिवर्तन होगा, पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा। तो का आधा है तो गा भी आधा हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बीती, यानी आप पर बीती, ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया है, चिड़िया में कौन सा कारक है? तो ये आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, मैं पर संप्रदान होता है। चलिए 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो आप गद्यांश पढ़ लीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं प्राय राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संस्कार तक प्रसार हो रहा है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। संसार के सारे वाद सीमित है कहाँ तक? गांधीवाद राजनीतिक का समन्वय मिलता है, ये लिखा है आपका आंसर, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो आगे पढ़ते हैं। आत्मा से संबंध विच्छेद होकर संसार का प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। यानी ईश्वर और निष्ठा और मन की निर्मलता गांधीवाद कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होगा, मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर होगा। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, तो सांप्रदायिकता कट गया यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। राजनीतिक आध्यात्मिक तत्व, इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना, तो ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। कनुप्रिया सभी को पता होगा, धर्मवीर भारती की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लुत स्वर कौन सा है? सबने देखा होगा ओम, ये आपका प्लुत स्वर है ओम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है प्रयोजन का समानार्थी शब्द? तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपका नियोजन नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपका नियोजन नहीं है। नियोजन मीन्स अलग होता है, प्रयोजन अलग होता है। ऋजु का वक्र सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित में विकल्पों में से विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, कौन सा? ढाई, डेढ़, ढाई, पौने, ये सब अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है। क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से होता है, ये भी सही है। 26, 25, 24, 15 ये सभी अंक पूर्णांक हैं, ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। और पूछा भी आपसे गलत है, अशुद्ध बताइए, तो आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप भला तो जग भला वाक्य में किस भेद सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग किया गया? तो आपका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है यानी पुरुष है, कौन सा है? तो सरसों और संतान दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं। यूपी टेट और सुपर टेट हमेशा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपके सामने रखता है, तो यहाँ पे सरसों इज द करेक्ट आंसर। सरसों के पेड़ को करेक्ट माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी लड़की मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में क्या अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है आपको। तो देखिए मेरे लड़के यानी एक लड़के की यहाँ पे बात हो रही, बहुत लड़कों की बात नहीं हो रही, तो बहुवचन ये नहीं है।
ये गलत है और पूछा भी आपसे गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। बहुवचन यहाँ पे लड़का नहीं है, लड़का एक ही है, मेरे लड़के। ठीक है, पुल्लिंग है लड़का, बिल्कुल सही है। कर्ता भी है, ये भी सही है। एक वचन है, ये भी सही, पर बहुवचन लड़का नहीं है, एक लड़के की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? सबको पता है कर्तृवाच्य है, क्योंकि आम कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो फर्क किस पे पड़ रहा है? आम का राम पर पड़ रहा, राम खा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। रेमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे। पानी पानी का 2-3 बार यहाँ पे यूज हो रहा है। ये आपका श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है जी, ये आपका श्लेष अलंकार है। उत्प्रेक्षा मनु मानो जनु जानो होता है, रूपी में रूपक आ जाता है, उपमेय मानी एक की दूसरे से तुलना करी जाती है। निम्नलिखित क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है भाई। अंगना, चांद, आँख, ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि अंगना आपसे ऐसे लिखा जाता है, चांद आपका चांद में भी चांद बिंदी आती है, और आँख में भी आपका चांद बिंदी आती है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, जबकि आपका अंक यहाँ पर तीनों ही अशुद्ध हैं, जबकि आपका अंक यहाँ पे शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सन्निधि यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीपी का है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो सबसे पहले समस्या अगर सही से पता चल गई तो वो सफल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको अगर रीज़न और समस्या ही सही से नहीं पता तो समाधान भी गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 60 तक यहाँ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 31 से लेकर 60 तक यानी 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है। 2019 का ये पेपर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जो भी चीज़ें हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम इसको आपके अकॉर्डिंग कर पाएँ और इसको ठीक कर पाएँ। तो यही था आज की क्लास में। अभी इसके बाद हम लोग सीडीपी का भी 2019 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।